ये नगर तो वो भाग्यशाली है जिस नगर से हमारे संघ में एक महाराज हैं जिनका नाम प्रसाद सागर। जिस नगर में से कोई एक साधु निकल जाता है वो पूरा नगर अतिशय क्षेत्र माना जाता है। शास्त्रों में आया जहाँ पर महापुरुषों का जन्म हो, उनका जीवन गुजरा हो, वह स्थान अपने आप ही अतिशयकारी और देवों के द्वारा भी वंदनीय होता है, श्रुता ही हो जाता है, करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी वो आनंद की अनुभूति नहीं देखने में आती है जो शास्त्रों में लिखा है। वही वाली बात रखना, 1 किलो सोना है लेकिन बोलो ना, अब तो आप हुंका भरो, हुंका। 1 किलो सोना है लेकिन आनंद नहीं। भाग्यशाली नगरी है, एक क्षण को किसी मुनि का दर्शन होने की उम्मीद हो तो वो उमड़ता है, वो आनंद की अनुभूति होती है। उस नगर में, गांव में लोग उस रात सोते नहीं हैं क्योंकि प्रातः काल मुनि का दर्शन होगा। प्रातः काल मुनि का दर्शन होगा। रक्षाबंधन की कथा में आया है कि उज्जैन के अंदर राजा को ये पता चला कि प्रातः काल मुनि का दर्शन है, तो रात भर कोई सोया ही नहीं, कोई सोया ही नहीं, नींद का सवाल ही नहीं उठता। तुम इसलिए नहीं सोए कि तुम्हारे पास 1 किलो सोना था, लुट नहीं जाए, और धर्मात्मा इसलिए नहीं सोया था कि कल सुबह अनमोल संपत्ति मिलना है। और तो वो क्यों नहीं आनंद किया? अभी भी को सिहोरा में कोई कुंभकर्ण सो रहा होगा, है संभावना, इट मे बी पॉसिबल, पक्का तो नहीं कह सकते लेकिन मुंह से निकला है तो कब गलत भी, कब कोई अभी सो ही रहा होगा। उसके नगर में महाराज प्रवेश कर रहा है, उसे खबर ही, कई उठ कर के मंजन खिंच रहे होंगे, कई इस समय प्रवेश कर रहे हैं तो कोई टॉयलेट में हो, कौन क्या कर रहा है, वो अनुभूति नहीं हो पा रही, वो आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती जो शास्त्रों में लिखा है। ऐसे ही व्रत नियम का होता है। एक बार जिनेन्द्र देव की मुद्रा का दर्शन जन्म जन्म के भयों से मुक्त कर देता है। यहाँ तो आप लोग प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हो। एक बूंद गंधोदक की जन्म जन्म के कर्मों को क्षय कर देता है। बिंदु रेकोपि निर्णाम, एक बूंद भी, और यहाँ तो पता नहीं कितनी बूंदें लगा ली। प्रतिदिन अभिषेक करके गंधोदक लगा लगा के कुआं खाली कर दिया। क्यों नहीं वो अनुभूति? सवाल इतना सा है। एक छोटा सा व्रत ले लेता है व्यक्ति, उस व्रत के लिए प्राण दे देता है। एक और व्रत है, एक और प्राण है। एक चतुर्दशी का त्याग किया कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, उसके बदले राजा ने घोषणा की या तो हिंसा कर 1 दिन के, और या मौत को स्वीकार कर। जैन नहीं था, चांडाल था। 1 दिन का हिंसा, मात्र 1 दिन की हिंसा का, और वो भी किसी को मारना नहीं था, राजा के द्वारा घोषित सूली चढ़ाना था।
इसलिए वो सूली तो हिंसा में आती ही नहीं, क्योंकि वो तो राजा के द्वारा कुछ। उसने कहा राजन आज तो नहीं चढ़ाऊंगा। तुझे क्या दोष है, तू जीव को थोड़ी मान रहा है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसको सूली पे, तो तेरे क्या दोष है। उसने कहा नहीं आज तो नहीं चढ़ाऊंगा। तो राजा ने कहा मैं तुझे सूली पे चढ़ा दूंगा। बोले चढ़ा दो। एक छोटा सा नियम, इतना सा नियम, वो भी चांडाल कुल में, भयों से मुक्त हो गया। वो भयों से मुक्त हो गया, उसे मौत का भय नहीं, उसे जीवन का भय नहीं, उसे परिवार का भय नहीं, उसे व्रत का आनंद आ गया। एक इतना सा आनंद आ गया, बस सामने मौत दिख रही है, राजा का आदेश हो गया, इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसको भी सूली पे चढ़ा दो। कैसा होता है धर्म, भय नहीं, भय से मुक्त हो गया, भय से मुक्त हो गया, आनंद आ गया। वो आनंद की पर्याय अपनी आत्मा में प्रकट हो जाए, वो आनंद देव दर्शन का भी हो सकता है, गुरु दर्शन का भी हो सकता है, नमोकार मंत्र की माला का भी हो सकता है, वो जैन कुल में जन्म लेने का भी हो सकता है, वो सिहोरा में जन्म लेने का भी हो सकता है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।